जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के अनुसार कुछ लेटर है, कुछ मैसेज है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां, सच्ची जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, रिकवरी नहीं होगी पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर के खाते में से अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी ने अपनी तरफ से ज्यादा पैसा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पेंशनर, फैमिली पेंशनर की कोई गलती नहीं होती। पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी द्वारा, चाहे वो स्पर्श हो, सीपीपीसी बैंक हो या फिर डीपीडीओ हो, कोई भी हो, अगर वो आपको गलती से आपके खाते में एक्सेस पेमेंट डाल देता है, ज्यादा पैसा डाल देता है, तो दोस्तों उस केस में रिकवरी नहीं होगी पेंशनर के, फैमिली पेंशनर के खाते में से। दोस्तों, इसका एक ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी गलती से एक्सेस पेमेंट दे देता है पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को, तो वो पैसा रिकवर नहीं किया जाएगा पेंशनर और फैमिली पेंशनर के खाते में से, क्योंकि उसमें पेंशनर की कोई गलती नहीं है। भाई, पेंशनर ने थोड़ी मांगा है कि मुझे ज्यादा पैसा दो, ये तो डिपार्टमेंट की गलती की वजह से, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी की गलती की वजह से आपके खाते में ज्यादा पैसा आ गया है, तो वो रिकवर नहीं करेगा डिपार्टमेंट या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई भी हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर 31/12/2005 को रिटायर हुए, रैंक था इनका नायक, क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल 5 महीने। तो क्या एसीपी मिलेगी? दोस्तों, इनको एमएससीपी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 2006 से पहले के हैं। इनको एसीपी जरूर मिलेगी, एसीपी इनको मिल जाएगी। अभी इनकी बेसिक है 21,244, यानी इनको नायक की पेंशन मिल रही है। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 20 साल 5 महीने। तो दोस्तों, ये एलिजिबल होंगे, इनको मिलेगी हवलदार की एसीपी, हवलदार की पेंशन इनको मिल जाएगी, जैसा कि एसीपी का रूल है 10 साल और 20 साल। तो दोस्तों, इनका रैंक है नायक और इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से ऊपर हो रही है, यानी 20 साल 5 महीने। तो इनको अब हवलदार की पेंशन मिल जाएगी कितनी? 22,007 रुपए, यानी 21,244 से बढ़कर हो जाएगी 22,007 रुपए, ये इनको मिल जाएगी। तो रिकॉर्ड से कार्रवाई करनी पड़ेगी इनकी। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, एंटी लेवल पे पर कार्रवाई हुई सक्सेसफुल, रिकॉर्ड ने भेजा पीओआर को केस। जी हाँ दोस्तों, एक मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं, इनका हाल ही में मैंने इनका केस सॉर्ट आउट किया था एंट्री लेवल पे का। इनको एंट्री लेवल पे का एरियर नहीं मिला था। 1/1/2006 को ये सिपाही थे और इनकी बेसिक कम में फिक्स हुई थी, बल्कि होनी थी 6,460 में। तो दोस्तों, इनका केस सेटलमेंट कर दिया गया है और पीओआर को भेज दिया है स्क्रूटनी के लिए, जांच पड़ताल के लिए। फिर इनके पास दोस्तों दोबारा रिकॉर्ड के पास आएगा, फिर पीसीडी के पास जाएगा पीपीओ बनने के लिए, और इनको एक इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा, यानी एंट्री लेवल पे का एरियर अलग मिलेगा। फिर 7 सीपीसी के अनुसार इनको एक इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा, जिससे इनकी बेसिक चेंज हो जाएगी और इनकी पेंशन में तब्दीली आ जाएगी, बढ़ जाएगी इनकी पेंशन। तो ऐसी आप भी अपना हक पहचानिए, सही कार्रवाई करें और अपना हक लीजिए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। मेरी उम्र 60 साल है या फिर 35 साल है, क्या 100 साल होने पर मुझे 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगी? पेंशनर का कमेंट। दोस्तों, जो हमारे अंदर भावनाएं होती हैं वो कभी मरती नहीं है। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें मिलता रहे, भले ही वो कोई सी भी सरकार दे। तो दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर का कमेंट आया, वो बता रहे हैं कि मेरी उम्र 60 साल है या फिर 35 साल है, क्या मुझे 100 साल होने पर मुझे 1 लाख पेंशन मिलेगी? दोस्तों, जो आपको पेंशन मिलती है वो आपकी रैंक के हिसाब से, क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से मिलती है। चाहे कोई सा भी वो पेंशनर हो, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट का वो पेंशनर हो, लेकिन आपको अपनी रैंक के हिसाब से, पे स्केल के हिसाब से, ग्रेड पे के हिसाब से, बेसिक पे के हिसाब से, क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है। अब दोस्तों, ये बता रहे हैं कि अगर मैं 100 साल का पहुंचता हूं तो मुझे 1 लाख पेंशन मिलेगी। दोस्तों, ये पॉसिबल कैसे होगा? अगर कोई आप अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, या फिर आप अच्छी पोस्ट पे हैं, अगर आपकी बेसिक पे अच्छी है तब आपकी पेंशन 1 लाख तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप अपनी रैंक नहीं बता रहे हैं, अपनी पोस्ट नहीं बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 100 साल होने पर मुझे 1 लाख पेंशन मिलेगी, तो दोस्तों मेरे लिए कहना भी मुश्किल होगा। यहाँ पे पहले आप अपनी रैंक बताइए, अपनी बेसिक बताइए, तभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको 1 लाख पेंशन मिलेगी या 50,000 पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद तो बहुत रहती है कि हमें कुछ ना कुछ मिले,
लेकिन हमें अपनी रैंक डेजिग्नेशन और हम क्या है, अगर वो हम अच्छी तरह जानते हैं तो फिर हम आगे समझ सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा। वैसे दोस्तों इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी मरती नहीं है, इच्छाएं कभी नहीं मरती है, और हम यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मिलते रहे, भले ही हमें अपनी रैंक डेजिग्नेशन क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से मिले, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़कर मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ADLR स्कीम फ्यूनरल ग्रांट मिलता है CSD से। जी हाँ दोस्तों, एश्योर्ड डिसेंट लास्ट राइट स्कीम का पैसा जो नेक्स्ट ऑफ किन को मिलता है वो मिलता है 10,000 रुपए, और ये मिलता है CSD के थ्रू, CSD कैंटीन से मिलता है। अब कुछ उसमें वाइफ हैं, स्पाउस हैं जो पूछते हैं इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ताकि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, हमारे हस्बैंड हैं, उनकी मृत्यु के बाद इनका फ्यूनरल ग्रांट हमें वो मिल सके। दोस्तों इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जो नेक्स्ट ऑफ किन यानी स्पाउस को, वाइफ को देने पड़ते हैं अगर ADLR का पैसा चाहिए। इसमें 2 कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, जो हस्बैंड है उनकी 2 कॉपी डेथ सर्टिफिकेट की चाहिए होगी, वो लगानी पड़ेगी। फिर दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ कार्ड होल्डर, आइडेंटिटी कार्ड चाहिए यहाँ पे, इसकी भी 2 कॉपी चाहिए। उसके बाद NO के पासपोर्ट साइज फोटो, ये भी 2 फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, वो भी वाइफ की, स्पाउस की। फिर नेक्स्ट ऑफ किन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो भरकर, वो भी चाहिए। फिर फोटो ऑफ फ्रंट बैंक पासबुक की कॉपी, यानी जो आपकी बैंक की पासबुक की कॉपी है फ्रंट पेज की, उसकी 2 कॉपी चाहिए, यानी जिसमें आप पैसा लेना चाह रहे हैं। या फिर दोस्तों एक कैंसल चेक, एक कैंसल चेक भी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए अगर ADLR का पैसा चाहिए वाइफ को, स्पाउस को। तो जो भी ये कार्यवाही है ये सब आपको करनी पड़ेगी, और जो पैसा आपको मिलेगा, जो भी ग्रांट है वो आपको मिलेगा CSD के थ्रू। CSD से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने स्टेशन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।